चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, करा किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि के बाद फिर 20% की कमी हुई। कह रहा संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। देखो 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। मतलब पहले क्या हुआ, 5 से 2 बढ़ गया, 7 हो गया। फिर क्या हुआ, 25% की कमी हो गई, तो 25% की कमी का मतलब होता है 1/4। और ये देखो 4 से क्या हो गया, कम हो गया, 3 हो गया। फिर 15% की वृद्धि हो गई। 15% वृद्धि क्या होता है, 3/20। मतलब 20 से क्या हो गया, 23 हो गया। और फिर 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 20% की कमी का मतलब होता है 1/5। फिर 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो क्या करना है। ये हो गया 5 चौक 20 पंचे 100, 100 20, ये 4 4 काट दो। इस 4 4 को काट दे रहा है क्योंकि सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये वाला 4, ये वाला 4 गया। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंचे 100, 100 का 5 में करोगे तो 500। ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 21 है, ये 23 है, तो 23 का इंटू अगर 21 में करोगे तो ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 46। ये हो जाएगा 483, 483। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 500 की चीज़ 483 हो गई, तो कितने कम हुआ, 17 का कमी हुआ। किस पे, 500 पे इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जीरो गए, और इसको सॉल्व करोगे तो 3.4 आ जाएगा, वो भी माइनस का। मतलब 3.4 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। आए समझ में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा यदि x का 49% y है तो 50 का y परसेंट बराबर होगा। देखो x का 49%, x का 49%, 49% परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। ये क्या है, y है। तो y की वैल्यू क्या है। तो कह रहा 50 का 22% क्या होगा, 50 का y परसेंट, y की वैल्यू क्या है, 49x/100। और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट लगा रहा हूँ। ये इसको काट देगा 2 बार, ये हो जाएगा 24.5x%। तो ये जहाँ वैल्यू होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24.5, 24.5 वाई नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। 24.5x% है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये भी नया टाइप का सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणाम 16/63 हो जाता है। मूल भिन्न बताइए। देखो भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है, यही तो होता है भिन्न का मतलब। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें अंश भी होता है, हर भी होता है। कह रहे यदि अंश में 60% की वृद्धि कर दे, तो भैया देखो मान लो अंश है x और हर है y। यदि अंश में 60% वृद्धि कर दे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 160% से। और यदि भिन्न हर में 40% वृद्धि कर दे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 140% से। तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 16/63। आप सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, ये इसको काटोगे 8 बार, ये इसको काटेगा 7 बार, 7 इसको काट देगा 9 बार, 8 इसको काट देगा 2 बार। तो यहाँ पे x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 8% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ध्यान देना। देखो अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो, या साइड दिया हो, और आपसे क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले परसेंटेज में, है ना, एरिया परसेंटेज पूछ ले, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a+b+ab/100। यहाँ प्लस बताता है कि वृद्धि हो रही है, अगर माइनस आ जाए यहाँ ये बताता है कि कमी हो रही है ना।
तो कमी हो रही तो माइनस लगाना और वृद्धि हो रही तो प्लस लगाना। देखो पहले क्या हुआ, 12% की वृद्धि हो गई तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 12, फिर 8% कमी हो गई तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 8। अब देखो ए इंटू बी, ए प्लस में है बी माइनस में है, तो अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हो जाएगा 12 × 8/100, तो ये हो जाएगा 4। आप 12 में से 8 घटाओगे तो 4, और ये हो जाएगा 96 आएगा। हाँ 96 आएगा, तो माइनस का 0.96, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लस का आ जाएगा। प्लस बता रहा है वृद्धि, मतलब 3.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही ना। आगे देखते 30, क्वेश्चन नंबर 30। एक संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल कितना है, 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% हो। छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% हो तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखो अच्छा सवाल है। द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ऑफ 100, कह रहा मेल और फीमेल कितने 100 है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x, अगर मेल x है, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। देखो भाई, ये मान लेते हैं मेल है और ये मान लेते हैं एक फीमेल है, और दोनों का योग कितना है, 100 है। अगर मेल x है तो फीमेल कितना होगी, 100 - x, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 100 है। अब कह रहा है यदि छात्रों की संख्या x है ना, इफ़ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इज x, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बिकम x% ऑफ, तो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं वो 100 - x है, वो क्या हो जाते हैं, वो x% हो जाते हैं। x% का मतलब होता है x/100। फीमेल स्टूडेंट्स फीमेल द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, समझते हैं इसको। कह रहा फीमेल स्टूडेंट्स जो होते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 100 - x। ये जो होते हैं वो टोटल कितना 100, उसका x% हो जाते हैं, तो x/100। ये इसको काट देगा, यहाँ आ जाएगा 100 - x, और यहाँ हो जाएगा x, ये वाला x यहाँ आएगा जुड़ जाएगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50, और x 50 हो गया, मतलब क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, कह रहा छात्रों की संख्या बताइए। छात्र मतलब फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो मेल की संख्या कितनी है, x है, और x कितना 50 है, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई 31वां देखते हैं, 31। कर दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो ये पहला नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है ना। तो जब भी ऐसा सवाल है, दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से, दो को तुलना किससे हो रही, तीसरी संख्या से हो रही, तो जब भी तीसरी संख्या से तुलना हो तो तीसरी संख्या को क्या मान लो, 100 मान लो, है ना, 100 मान लो। अब पहली संख्या जो है वो तीसरी से 25% ज़्यादा है, तो 125 हो जाएगी भाई। 100 का 25% क्या होता है, 25, तो 25 जोड़ दो। और दूसरी संख्या 60 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 5 से काटोगे हो जाएगा 25, 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 32, मतलब 25:32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मत को अवैध घोषित कर दिया, मतलब x, एक चुनाव हुआ जिसमें कैंडिडेट x है, उसको वैध मत, जितने वैलिड वोट है उसका 70% मिला, और कुल मत का 20% जो था वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि मतों की कुल संख्या 64,000 थी तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या बताइए। तो बढ़िया सवाल है, देखो चुनाव का सवाल है, चुनाव से संबंधित सवाल है। तो कुल वोट कितने हैं, 64,000 है ना, 64,000 कुल वोट थे। इसमें से कह रहा है 20% क्या हो गए, बेकार चले गए। 20% का मतलब होता है 20% बेकार चलेगा, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में 1 बेकार चला गया तो कितना सही होगा, 4/5, इतना तो सही होगा। या 20% बेकार चला गया तो कितना बचा होगा सही, 80%। 80 मतलब होता है 4/5। ये वैलिड वोट है, ये कुल वोट था, और ये क्या होगा, वैलिड वोट हो गया। मतलब वैलिड का मतलब क्या होता है, इसी पे हार जीत होगी। अब इस पे हार जीत होगी तो इस उम्मीदवार के पक्ष में तो कह रहा है एक उम्मीदवार एक्स था,
उसको कुल वैध मतों का 70% मिला, तो 70% इसका 70% निकाल दोगे तो एक्स की वैल्यू जाएगी, तो 70 मतलब 7/10। बस सॉल्व कर दो, तो ये 0 0 गया, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 128 एक जीरो और इंटू 28 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक जीरो आखिरी में आएगा, तो किस में देखो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे बहुत सारे जीरो है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा सवाल सॉल्व करना है, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। 33 देखते हैं। कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। यार स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या पता है, मतलब देखो ध्यान से देखो, ये 90% की वैल्यू ही दी गई है, 90% की वैल्यू दी गई 216, 100% पे निकाला जाता है। अगर मैं इसको 9 से काट दूँ तो 10% की वैल्यू हो जाएगी, तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, और 100% की वैल्यू क्या जाएगी 240, मतलब टोटल वर्किंग डे कितना था 240 था, यही निकालना था। ठीक है, चलो भाई 34 आते हैं। ये वाला सवाल मैं करा चुका हूँ, देखो मैंने बताया था जब भी आपको क्या दिया हो, जब भी आपको साइड दिया हो, है ना, और आपको क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो फॉर्मूला लगा दोगे, मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस बी बाई 100, है ना। तो ये होमवर्क है आपका, आप कर लेने का, सेम सवाल है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई 35वां देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो कह रहा है उस संख्या का 20% कितना होगा। देखो 40% 60% से, अच्छा बताओ 40% 60% से कितना कम है, परसेंट में देखा जाए तो 20% कम है, और यही वैल्यू कितनी है 30 है। 100% पे सब कुछ होता है, तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, मतलब टोटल उस संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई। अब कह रहा उस संख्या का 20% बताओ, तो भाई 150 का 20% का मतलब था 1/5 बताना है, कितना हो जाएगा 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है समझो, देखो इजी इजी सवाल है इसलिए मैं तेजी तेजी बता रहा हूँ, वरना मैं धीमे धीमे बता सकता था। 36वां देखते हैं। कह रहा फलों की टोकरों में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। कह रहा 25 फल में से एक फल खराब है, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हो गया, मतलब जितने फल खराब हो गए उसमें से 60% बिक गए। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, तो कह रहा टोकरों में फलों की संख्या बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो भाई उसने कितने फल बेचे, तो कहोगे 48, और परसेंटेज में 60, तो 60% की वैल्यू कितनी है 48। अगर मैं यहाँ पे 6 से काट दूँ तो 10% की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ये जानते हो क्या, ये बेचे गए फल है भाई, 60% बेचे गए, तो टोटल फल खराब फल कितने हैं, ये टोटल जो है टोटल स्पॉइल्ड फ्रूट है, स्पॉइल्ड फ्रूट, बेकार फल कितने हैं 80 हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, फलों के टोकरों में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, तो हम लोग अगर देखा जाए तो एक फल 25 में से एक फल खराब है, 25 में से एक फल खराब है, तो एक की वैल्यू 80 दी गई है, 80 गुना है जो कि, तो 25 टोटल है, 25 की वैल्यू 80 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2000 इसका राइट आंसर जो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, बहुत ही बढ़िया सवाल था, देखो अच्छा सवाल था। चलिए भाई 37वें पे आते। करा सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए, उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। देखो भाई तो 120 रन उसने बनाए, सचिन ने कितने रन बनाए 120 रन बनाए, जिसमें से उसने 6 चौके बनाए, तो अगर एक चौका मारेगा तो 4 रन मिल जाएगा, तो 6 चौके पे कितना हो जाएगा 24 रन, और 4 छक्के मारे, एक छक्का मारेगा तो 6 रन मिल जाएगा, 4 छक्के पे 24 रन, टोटल चौके छक्के से कितना बना दिया 48, और टोटल बनाए कितने 120 में से 48 चौके छक्के से बना दिए, तो कितना बचा 72, 72 इसने दौड़ के लिए, किस पे 120 पे इंटू 100, 12 काटोगे 6 बार, 12 काटोगे 10 बार, ये इसको काट देगा 10 बार, तो हो जाएगा 60%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आ रहा समझे, इजी सवाल था ना। चलिए 38वां देखते हैं। करें कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए।
देखो यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, भाई 60% लड़के हैं तो 40% क्या होंगे, लड़कियां। और लड़कियों की वैल्यू कितनी दी, 36। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 36 है। अगर मैं 4 से काट दूं तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। मतलब ये टोटल आ गए, टोटल स्टूडेंट। अब इसमें 36 क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 36 घटा दो, 36 घटा दोगे तो 54 क्या हो जाएंगे, लड़के। तो लड़के इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई 39वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है, प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखो भाई एक विद्यार्थी है, उसको 4/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो हमें संख्या निकालना है, संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो 16 की 9 हो गया, कितना कम, 7। किस पे, 16 पे, इंटू 100। और सॉल्व कर लो, है ना। अगर मैं बात करूँ 1/16 कितना होता है, कहोगे 6.25। तो 7/16 कितना हो जाएगा, 42 43 समथिंग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया, आगे चले। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। रीता की आय, अब देखो रीता की आय रीता की आय ऋचा से 15% कम है। तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए परसेंटेज में, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो कम या ज़्यादा, कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ, ये सब आप ऊपर लिखिए, है ना। फिर 100 प्लस, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा और कम है तो माइनस कम कर दीजिए, है ना, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इससे आसानी से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो 15% कम हुआ तो 15 ऊपर लिखो, और कम हुआ तो 100 माइनस 15 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 15/85 इंटू 100। 5 से काटोगे तो 3 बार, 5 से काटोगे तो 17 बार, तो ये हो जाएगा 300/17। सॉल्व करोगे तो 17 एकम 17, 130, ठीक है। और यहाँ करोगे तो 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और फिर 11/17। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 40% का ह्रास होता है, ह्रास होता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब होता है प्रत्येक साल, 4% का लॉस होता है, लॉस होता है। यदि वर्तमान मूल्य 75,000 है, मतलब प्रेजेंट टाइम का जो उसका मूल्य है वह 75,000 है, तो कह रहा 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो भाई अगर कोई बंदा को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहली बात तो अपडेटेड जो बुक है इसको परचेज़ कर लें, वरना मैं आपको बुक की जो पीडीएफ है वो आपको भेज दूंगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह रहा मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक साल 4% का लॉस होता है। आप जानते हो 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है, बताओ बताओ बताओ, 1/25, और लॉस होता है मतलब माइनस, ठीक। यदि उसकी प्रेजेंट टाइम का जो मूल्य है वो 75,000 है, तो कह रहा 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो ये प्रेजेंट टाइम का है और ये 2 वर्ष बाद का है ना। अब देखो 4% का लॉस होता है, 4% का होता है 1/25 लॉस होता है, मतलब पहले साल क्या हुआ, 25 से एक कम हो गया 24, फिर क्या हुआ 25 से क्या हुआ एक कम हो गया 24 हो गया। तो ये जो यूनिट आएगा 625, ये प्रेजेंट टाइम का आएगा, और ये 576 ये 2 वर्ष बाद का आएगा। अब देखो प्रेजेंट टाइम की यूनिट दी गई 75,000, मतलब 625 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 75,000। 25 से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, 25 से काटूंगा तो ये 25 बार कट जाएगा,
और 25 से काटूंगा तो ये 3000 बार कट जाएगा। फिर 25 काटूंगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और यहाँ पे आ जाएगा 120। एक यूनिट की वैल्यू 120 है, तो इसकी यूनिट इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 576 इंटू 120 कर दो, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 दूनी 12, एक हासिल, 14 एक 15, एक हासिल, और 10 एक 11। अब यहाँ आएगा 576, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। तो ये इतना वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने फ़ोटो खींचने में ऐसा हो गया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब बुक होगी तो आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी मैं PDF भेज दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा दो टॉफ़ियाँ ए और बी में, दो टंकियाँ हैं, टॉफ़ियाँ नहीं है, दो टंकियाँ ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात, मतलब दो टंकियाँ, एक टंकी ए है, एक टंकी बी है, और इसमें पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। कह रहा ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि और बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। देखो भाई, कह रहा ए में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो खुद बताओ भाई, अगर मैं ए को 30% बढ़ा दूं, ए कितना है 6x है, अगर मैं इसको 30% से बढ़ा दूं, 30% से बढ़ा दूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 130/100। और कह रहा है बी में 5x पानी की में कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए, है ना, ताकि दोनों में पानियों की टंकी, मान लो उसमें वृद्धि कर दे रहा है, मान लो y की वृद्धि कर दे रहा है। ठीक, तो सॉल्व करोगे तो 0 0 गया, ये x से x गया, है ना। और देखो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 78 और ये हो जाएगा 50। तो ये जो आ गया है, ये आ गया है, इतनी वृद्धि हो जाएगी, मतलब 50 से क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 28, किस पे 50 पे इंटू 100। मैं देखो 50 से 78 हो गए, ये वृद्धि होगी ना भाई। देखो यहाँ पे कैसे वृद्धि हुई थी, 30% वृद्धि हुई थी, कैसे निकाला था कि 30 बढ़ा किस पे 100 पे, ऐसे ये कितना बढ़ गया 28 बढ़ा किस पे 50 पे। सॉल्व कर लोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 56%। 56% मतलब ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 43। अब ये सवाल मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये सवाल देखो आपको मैं करा चुका हूँ, सेम सवाल है, ये भिन्न वाला सवाल कराया था ना, तो आपके ये होमवर्क है। चलिए 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। करा रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है ना। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई राशि बताइए। देखो भाई, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 15% जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में उसने निवेश किया, वो जो 37,000 मतलब 3750 रुपये जो निवेश किया उसने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो उसके वेतन का 15% है। तो 15% की वैल्यू कितनी है, 15% की वैल्यू है, इसका कर रहा हूँ मैं 44 कर रहा हूँ, ठीक है। 15% की वैल्यू है 3750। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 15 दूनी 30 और 15 पचे 75 और 0, और 100% की अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 250 डबल 0। मतलब ये उसका मासिक वेतन है, ये उसका क्या है इनकम है, ये क्या आ गया इनकम आ गया, है ना। आगे देखो, आगे पढ़ो। वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8%, 25% एक बाल शिक्षा पॉलिसी पर और 8% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उसके पास बची हुई राशि बताइए। तो भाई उसने निवेश कितना कर दिया, पहले देखो 15% यहाँ निवेश कर दिया, फिर 25% भी निवेश किया, फिर 8% भी निवेश किया, मतलब कहने का तात्पर्य है उसने 48% निवेश कर दिया। 100% होता है तो बचा उसके पास कितना होगा 52%। बस इसका 52% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 25,000 का उसका क्या निकालना है 52%। भाई इतनी तो राशि उसके पास बची है ना। तो ये आएगा 13 समथिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13,000 समथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर डी, है ना। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा। चलो भाई, इतना समझ में आया। 45 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, जिसमें से 10% सेब खराब पाए गए
वो शेष अच्छे सेबों में से 85% सेब को बेच देता है। अब भी उसके पास 405 अच्छे सेब बचे हुए। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? ठीक है, तो सेब वाले सवाल मैंने कराए थे, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसको भी करा दे रहा है। देखो भाई, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, जिसमें से मान लो उसके पास 100% सेब है, 100x सेब है टोटल, करा जिसमें से 10% सेब खराब हो गए। तो अगर इसका 10% निकालूं मैं, कितना आएगा? 10x आएगा। और ये खराब हो गए तो बचा कितना है? 90x। करा शेष अच्छे सेबों में से 85% सेब को बेच देता है। तो 90x का वो 85% बेच देता है, 90x का वो 85% बेच देता है, तो बचा कितना? 15%, है ना। अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब है भाई। देखो 90x का उसके पास 15% बचा, जो कि किसके बराबर है? 405। तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। 9 से काटोगे तो 10 बार, 9 से काटोगे तो 3 बार, 10 से इसको काट दोगे तो 0 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। x की वैल्यू 30 आ गई, तो 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000। 3000 मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 46। ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आगे चल के इस पे सवाल बहुत आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखो भाई, इसको आराम से करते हैं, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक चीज़ होती है, एक होता है इनकम इक्वल टू, क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, और प्लस होता है सेविंग्स, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, आय बराबर क्या होती है? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत, ये बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, आय कितनी दी गई? 13,500, 13,500, और खर्चा कितना दिया है? 9,000। तो बचा कितना रहा होगा? 4500। अब मैं आपको एक यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, ये तीनों रेशियो होता है, मतलब इन दोनों का सम जो होगा ये आएगा, लेकिन ये तीनों रेशियो होता है ना। चलिए भाई, काटे, तो ये रेशियो होता है, तो इसको आप काट भी सकते हो। अगर मैं 4500 से काटूँ तो ये एक बार कट जाएगा, 4500 से काटूँ तो 2 बार कट जाएगा, और 4500 से काटूँ तो 3 बार कट जाएगा। मतलब देखो, ये रेशियो होता है ना। तो इसको मैं 300 भी मान सकता हूँ, इसको मैं 200 भी मान सकता हूँ, इसको मैं 100 भी मान सकता हूँ। अब आगे देखो, कर आए उसका वेतन जो था वो 14% से बढ़ गया, और उसका खर्च 7% से बढ़ गया। तो कह रहा बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? भाई देखो, वेतन 14% से बढ़ गया, अगर मैं इसको 14% से बढ़ा दूँ, इसका 14% निकालूंगा, 300 का 14%, 300 का 14% कितना होता है? 42 होता है। तो 42 से बढ़ा दूंगा, कितना हो जाएगा? 342। और कह रहा है देखो, खर्चा 7% से बढ़ गया, तो अगर मैं इसको 7% से बढ़ा दूंगा तो 200 का 7%, देखो स्पीड आनी चाहिए, 200 का 7% कितना होता है? कहोगे 14, तो 14 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 214। अब देखो, आप ध्यान देखो, 342 रुपये आप कमा रहा है, 214 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा? आप खुद बताओ, 128 बचा रहा होगा। तो कह रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई देखो, पहले कितना बचा रहा था? 100 रुपये, अब कितना बचा रहा है? 128 रुपये। तो कितना बढ़ गया बचत? 28 से बढ़, किस पे? 100 पे, इंटू 100। ये 100 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल मैं बताऊंगा, ठीक है। कह रहा दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है, तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। देखो, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, मान ले बड़ी संख्या x है, तो इसका 40%, छोटी संख्या मान लो y है, इसके 60% के बराबर। अगर मैं इसको काटम पीटी करूँ तो 40 20 से काटूंगा तो 2 बार, 20 से काटूंगा तो 3 बार, तो यहाँ x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, अगर दोनों का सम की बात करूँ तो 5 आ जाएगा, जबकि सवाल में कितना दिया? 150, दोनों का योग 150 है। तो 5 को बनाना 150 किससे मल्टीप्लाई करूँ? 30। तो अगर आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना पड़ेगा,
30 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा, 30 से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कर आप बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी है 90 दिख रहा है ना 90, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कर एक विद्यालय में 2 सालों में 100 और 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। कर 2 साल में, ये फर्स्ट साल है और ये सेकंड साल है। तो पहले साल 100 लोग और दूसरे साल 75 लोग शामिल होते हैं। कह रहा है इनमें से 75% और 60% लोग सफल होते हैं। सफल मतलब पास हो जाते हैं। तो कह रहा है सफलता का औसत दर बताइए। देखो भाई ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी नए टाइप के सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। जो नए टाइप के सवाल होंगे मैं बता दूंगा ये नए टाइप के सवाल है। देखो भाई अगर मैं इसका 75% निकालूं, अगर मैं मुझे यहाँ पे पास परसेंटेज निकालना, पास निकालना है तो पास देख ले, तो 75% लोग पास होते हैं 100 का पहले में, तो कितना हो जाएगा 75। और दूसरे वाले में 60% लोग पास होते हैं, तो 75 का 60% भाई 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 इसको काट देगा 15, 15 दिया 45, 45। तो पहले साल 75 लोग सफल हुए, पास हुए, और दूसरे साल 45 लोग पास हुए, तो टोटल कितने पास हो गए 120। कितने में से 175 में से, भाई कितने में से, कितने लोग थे 100 75 175 इंटू 100। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 7 बार, और ये हो जाएगा 480/7। अब देखो नीचे 7 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन, यहाँ तो पूरा कट रहा है, ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो 2 यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। भाई नीचे 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नीचे 7 देखकर हमने आंसर लगा, क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा है ना। चलिए भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे, 49 पे आते हैं। 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, प्रतिशत भूल बताइए। भाई 3 घंटे 40 मिनट को क्या मान लिया गया, 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया। तो भाई कितनी गलती हो गई ध्यान दो, तो 5.5 मिनट की गलती हो गई, और ये मिनट में है, तो नीचे वाली वैल्यू भी मिनट मान चाहिए। तो भाई देखो ये इससे तुलना हो रही है ना, नीचे वाली वैल्यू जिससे तुलना होती है, तुलना इससे हो रही है। तो 1 घंटे में आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा 180 मिनट, और 40 मिनट ये हैं, तो कितना हो जाएगा 220 मिनट। भाई देखो ये घंटे में दिया है तो 220 मिनट, हमें अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए, तभी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखो मिनट से मिनट कट गया, 0.10 को ले गया, 10 को ये ले गया, काटोगे 11 से 5 बार, 11 से काटोगे 2 बार, 5/2 का मतलब होता है 2.5%। तो 2.5% मतलब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। मुझे लगता नहीं 50 वाला सवाल कराने की जरूरत है ना, चलो करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 50 वाले पे आते हैं, वैसे आसान सवाल आप कर सकते थे। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 2 संख्याओं का अंतर, मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दोनों का अंतर क्या है x माइनस वाई, और उनका योग, योग मतलब सम, इनका डिफरेंस x माइनस वाई, इनका सम क्या है x प्लस वाई। तो कह रहा है उनका जो डिफरेंस है, उनका जो सम है, डिफरेंस जो है वो सम का 15% है, 15% है, तो इसका 15%, 15/100। जब ऐसा 15% निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 3 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20x माइनस 20y, यहाँ करोगे तो 3x प्लस 3y, ठीक। तो 20 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 17x, है ना, और ये माइनस वाला वहाँ जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 23y। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x/y निकालोगे तो क्या आ जाएगा 23/70। तो ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो जाएगा 30/17, 30/17 मतलब नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है।